जय माता दी प्यारे युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सभी आपके जीवन में बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे हैं। तो साथियों, आज 6 नवंबर 2024 की डायरी में आज हम बात करेंगे थोड़ा असफलता को लेकर। ठीक है, उसके प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए और उसे हमें किस नज़रिए से देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, आज की डायरी में मैंने कुछ कोट लिखे हैं और मैं आज कोई काम कर रहा था तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा ठोकर लगी। तो आज मैं असफलता के ऊपर ही बात करूँगा थोड़ा, ताकि जिससे आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हो जहाँ आप निराश हुए हो, हताश हुए हो, तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथियों, ऐसा बोला जाता है कि सफलता का मापदंड इस बात से तय होता है कि आप कितनी बार असफल होकर फिर से उठ खड़े होते हो। ठीक है, तो आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड फॉलो करना है। ठीक है, फिर मैंने आज कुछ कोट लिखे जो मैं आपको बताता हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा। फिर एक कविता है, माता के आशीर्वाद से मैंने खुद ने लिखी, तो उसको एक्सप्लेन करूँगा अपने जीवन से कनेक्ट करते हुए, ताकि आप भी उससे रिलेट कर पाएँ। साथियों, पहला कोट ये है कि असफलता अस्थायी है। यही मैंने डायरी में लिखा है। असफलता अस्थायी है, यह आपको कुछ नया सिखाने आती है या फिर यह बताने आती है कि तुमने पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा। क्योंकि या तो हमें कुछ पता नहीं होता है तो ठोकर लगती है, तो वो भी एक असफलता है। बट हम जानते हैं कि हमें कुछ पता नहीं था तो हम सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, तो वो हमारी ताकत बन जाती है। लेकिन यदि कई बार हमें पता है कि इस रास्ते पर गड्ढा है, फिर भी हम उधर जाएंगे, तो फिर हमें ठोकर लगती है, तो उस समय वो अपराध बोध या वो गिल्टी या फिर जो हमें अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं, वो ये दर्शाता है कि तुमने पुरानी गलतियों से नहीं सीखा है। ठीक है, तो इस कोट का ये अर्थ है। दूसरा मैंने लिखा है, यदि आप बड़े सपनों का अनुसरण कर रहे हो और दुनिया आपका मजाक उड़ाती है या आप पर हंसती है, तो परेशान ना हो। महान सफलताओं के एक चरण में ऐसा होता है, बस तुम रुकना मत, चलते रहना। तो साथियों, इस कोट का भाव भी यही है कि जब आप बड़े सपने देखोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो स्टार्टिंग में एकदम सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, समय लगता है। जैसे कि आपने बीज डाला तो पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर उसके बहुत सारे फल आएंगे, फिर उन फलों में बीज आएंगे और बीज से लाखों वृक्ष बन के बहुत सारे करोड़ों फल देंगे। तो समय लगता है चीज़ों में। ठीक है, तो बस आपको चलते रहना है। अगला कोट ये है कि आप वास्तव में गिरते तब हो जब आप अपनी ठोकरों से नहीं सीखते हो, इसलिए जितना जल्दी हो उनसे सीख लेना चाहिए। तो जितना जल्दी हो हम ठोकरों से सीख लेंगे अपनी, तो लाइफ में हम बेटर करेंगे और अगली बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जितने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट होते हैं, जितने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, या जितने अच्छे अच्छे आपको ऑडियो सुनने को मिले, या जितने अच्छी अच्छी संगति में आप बैठो, या जितनी अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ो, या जितने अच्छे अच्छे विचार या गीत आप सुनो, तो आपको उनमें वो शिक्षाएं मिलेंगी जो दूसरे हमसे पहले के लोग गलतियाँ कर चुके हैं, तो उनसे प्राप्त शिक्षाएँ मिलेंगी। और वो जब अपने जीवन में आ जाएंगी तो हम बहुत सारी गलतियाँ करने से पहले ही बच जाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे, या फिर कुछ इस तरह की नई गलतियां करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिल जाएगा और वह गलतियां नहीं करेंगी। ठीक है, अगला कोट है, यदि बहुत बड़ी सफलता चुनी है तो लड़ाई भी बहुत बड़ी होगी। बस आपको धीरज रखना है और पूर्ण आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। ध्यान रहे, यह लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर के नकारात्मक विचारों और क्षणिक सुख देने वाले विकारों से होगी। तो यह कोट आप सब अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। साथियों, हमारा जो युद्ध होता है ना, वो बाहर की दुनिया से इतना अधिक नहीं होता जितना कि मन में होता है। आपके मन में आप कुछ भी बड़ा संकल्प करोगे तो आपके मन में हो सकता है डाउट आ जाए कि ये होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अच्छा वो क्या सोचेगा, अच्छा वो क्या सोचेगी। तो इस तरह की चीज़ें, ये हर्डल क्रिएट हो जाती है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे लास्ट में कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो, यदि वैसा हो गया तो, अरे किंतु, अरे परंतु, अगर मगर, ये सब हर्डल्स ही तो हैं जो हमारे मन में नकारात्मक विचारों के रूप में ये सब बाधाएं हैं। तो हमें इनसे पार पाना पड़ता है। इसके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। खुद से बात करनी पड़ती है, खुद से प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि क्या मैं डर रहा हूँ। फिर अंदर से उत्तर आएगा, नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ। फिर और पूछना पड़ता है कि आखिर मैं क्यों नहीं डर रहा हूँ। फिर और प्रश्न के उत्तर निकलेंगे, क्योंकि मुझे अपने उद्देश्य पर पूर्ण विश्वास है। मुझे ये विश्वास है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। मुझे ये विश्वास है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ उसका एक प्योर इंटेंशन है मेरे पास उसकी स्पष्टता है उसको लेकर। तो ऐसे आपको खुद को उत्तर देने पड़ेंगे
फिर इस तरह धीरज रखते हुए, आत्मविश्वास से चलते हुए जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको महान सफलताएं मिलती है। तो आपका आंतरिक जो युद्ध है ना, वो बहुत बड़ा युद्ध है, जो कि मन का युद्ध है। ठीक है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि आपके नियंत्रण में है आपके विचार, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, तो आपके लिए बहुत अच्छा साथी है। यदि ये नियंत्रण में ही नहीं है, आप ओवर थॉटिंग कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बस सोचते ही जा रहे हो और उसे बड़ा करते जा रहे हो, किसी बाधा को बहुत बड़ा कर देते हो, राई का पहाड़ बना देते हो, तो वो चीज़ फिर आपके लिए समस्या बन जाएगी। और रही बात विकारों की, जिसमें आपके लिए काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, यदि यहाँ भी आपका दिमाग जाएगा क्षणिक सुखों में, जीभ के स्वादों में, इंद्रियों के स्वादों में, आँखों को क्या अच्छा लगता है और कई तरह के भोग विलास है, यदि वहाँ पर आपका मन जाएगा और आप उन टेम्पररी प्लेजर्स में जाओगे, तो आप बड़े गोल्स कैसे अचीव कर पाओगे। तो आपका जो असली युद्ध है वो आपके मन के भीतर है। अतः आपको मन को जीतना है। मन को जीतने वाले विश्व जीत लेते हैं, पूरी दुनिया पर राज करते हैं अपने अच्छे विचारों से और अच्छे कर्मों से। तो वहीं पर हमको ध्यान देना है। तो साथियों, अब मैं आपसे एक कविता डिस्कस करूँगा और उस कविता का नाम है असफलता से प्रेम का इजहार करो। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई असफलता से प्रेम का इजहार कैसे करें। तो यही इस कविता में आपको बताया जाएगा कि असफलता के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। क्या असफलता इतनी बुरी होती है? तो आपका ये जो संशय है वो क्लियर होगा इस कविता में। तो मैं शुरू करता हूँ और मैं 4 पंक्तियों के साथ साथ उसका अर्थ भी आपको बताऊँगा। कविता। असफलता से प्रेम का इजहार करो। सफलता के इस बाजार में असफलता को दुत्कारा जाता है। जो गिर गया उस पर पैर रखकर अपना जीवन संवारा जाता है। तो साथियों, इस दुनिया में बहुत भागदौड़ मची हुई है। सफलता के कीर्तिमान लोगों ने बना रखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा भी रखा है। और जो मान लो कुछ समाज के मापदंडों के अनुसार सफल नहीं है, तो लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, या फिर थोड़ा भी वो समाज से अलग है तो उसे नकारने लगते हैं। तो इस तरह का माहौल समाज और दुनिया में अभी देखने को मिलता है। असफलता नहीं, यह कोई राक्षस है जैसे, माहौल ऐसा क्यों बना दिया है? ठोकर खाने वाला क्यों नहीं उठेगा? क्या किसी ने तुम्हें मना किया है? साथियों, यह पंक्ति यह बताती है कि आप यदि गिर गए हो तो आप समाज की तानों से या लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस बात को लेकर परेशान मत हो। ठीक है, बड़ी बड़ी जो महान सफलताएं हुई है उनके पीछे बहुत सारी असफलताएं थी। तो आपको उठना होगा, किसी ने रोका नहीं है आपको उठने से, आपको उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी सफलता आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगली लाइन, होता है सफल जो उसकी बोली लगती है, और जो हुआ असफल तो शक्ल उसकी निराश और भोली लगती है। लेकिन बेचारा बनना क्या तुम्हें कभी गवारा होगा, या फिर आत्मसम्मान से जीना ही प्यारा होगा? अब ये लाइन क्या आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगी कि मैं बेचारा बन के जीना चाहता हूँ क्या? कि जैसे लोग कई बार कहते हैं कि अरे यार ये तो बेचारा है, इसके पास कोई चारा नहीं है, दया करो इस पर। क्या आप ऐसा बनना चाहते हो, या फिर ये चाहते हो कि यस, मैं खुद अपनी कमियों को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ मेरी गलतियों की, और मैं उन पर काम करूँगा, सुधार करूँगा और बेस्ट वर्जन बनूंगा। इस तरीके का आत्मसम्मान के साथ आपको जीना है। आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? बेचारा बनना जो लोगों की दया पर आश्रित है, या फिर आत्मसम्मान से अपनी लाइफ खुद सेट करना? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप दूसरा ऑप्शन ही चुनेंगे। तो दूसरे ऑप्शन के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरे जीवन में जो भी कंडीशन है वो मेरे कारण है, मेरी सोच के कारण है, मेरे एटीट्यूड के कारण है, और यदि उसमें कुछ कमी है तो मैं सुधार करूँगा अपनी सोच में, एटीट्यूड में, और कोई गलती है तो उसमें सुधार करूँगा। तो ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, समझदार हो तुम इसलिए एक इशारा काफ़ी है, पी जाओ आंसू को अपने, ऐसी हिम्मत रखने वाले को माफ़ी है। यानी कि यहाँ पर ये बात है कि आप भली असफल हो गए, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन पी जाओ उनको, पी जाओ, क्योंकि रास्ता यही है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि चलते जाना है। ये ब्रेकर ज़्यादा मोटा थोड़ा हो सकता है, लेकिन पूरी सड़क तो ब्रेकर नहीं है ना। तो बस हमें चलते जाना है। ठीक है, थोड़ा रोना है तो रो भी सकते हैं, लेकिन बस चलते जाना है। हमारी मंजिल, हमारी सफलता इसी रास्ते पर है, बस चलते जाना है। ठीक है, थोड़ा धीरे चल लेंगे या तेज़ दौड़ लेंगे, बस चलते जाना है।
असफलता इतनी भी बुरी नहीं, वह तो अपना फर्ज निभाती है, बार बार तुम्हें सही राह दिखाकर असफलता में तेरा साथ निभाती है। यानी कि असफलता आपको बताती है कि भाई इस ट्रैक पर मत जाओ, इस ट्रैक पर जाओ। यानी कई बार वो आपसे कहती है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, आपके फोकस पर ध्यान लगाओ। जब जब फोकस से भटकोगे, जब जब अपने लक्ष्य से कहीं दूर झांकोगे, जब जब टेम्पररी प्लेजर्स की तरफ भागोगे, तो आपको चोट तो लगेगी ही। तो असफलता आपको यही बताती है कि आपका रास्ता इधर नहीं उधर है, यानी कि आपके लक्ष्य की तरफ है। आगे, जब तक सीखेंगे नहीं उनसे जीवन में नाकामयाबियाँ आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, वो तो रिपीट होती रहेंगी फिर बार बार, ठीक है। जब तक सीखेंगे नहीं उनसे जीवन में नाकामयाबियाँ आएंगी, हम कर्तव्य नहीं निभाते तो क्या, वे तो सदा अपना धर्म निभाएंगी। यानी कि हमारा कर्तव्य असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ना। यदि हम हमारा कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो वो तो वापस आ जाएंगे असफलताएं, तो वो तो अपना धर्म निभाएंगी। हमको बार बार बोध कराएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत ट्रैक पर हो, इस रास्ते पर तुम्हारा सफलता नहीं है, तो बार बार ठोकर लगेगी। यानी कि वो अपना कर्तव्य निभाती है, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य कि उनसे सीख जाएं और आगे बढ़ जाएं। असफलता का धर्म हमें सिखाना है और हमारा कर्तव्य उनसे सीख जाना है। जब तक यह आत्मसात नहीं होगा, असफलता को जीवन में दोहराना है, असफलता को जीवन में दोहराना है। यानी कि वो रिपीट होती रहेगी जब तक कि हम उनसे सीखेंगे नहीं। अतः भयभीत न हो असफलता से, गुरु बनकर वह हमें आगे बढ़ाती है। कुछ ठोकरों से वह अनमोल ज्ञान देकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाती है। यानी कि वो हमें शिक्षा देती है और उन शिक्षाओं का जब हम पालन करते हैं तो हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है, हमारे लिए जो हर्डल्स है वो हट जाती है और हम उन शिक्षाओं को फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। इसलिए डरो नहीं, अब असफलता से नतमस्तक होकर उन्हें प्यार करो। सबक ही सिखाए हैं उन्होंने तुमको, कृतज्ञ होकर इसीलिए उनसे प्रेम का इजहार करो, उनसे प्रेम का इजहार करो। मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूँ कि इस कविता को सुनने के बाद और समझने के बाद आपका असफलता के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आपको उनसे शिकायत नहीं होगी, आप हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। जैसे कि गुरु हमें ज्ञान देता है तो असफलता भी हमारा मार्गदर्शन करती है और शिक्षा देती है कि बच्चे इस वाले रास्ते पर नहीं उस वाले रास्ते पर जाओ। यानी कि क्षणिक सुखों के पद पर नहीं, बल्कि तुम्हारा रास्ता त्याग का है, संयम का है, एकाग्रता का है, लगातार कंसिस्टेंसी का। उस ट्रैक को फॉलो करो, वहाँ तुम्हारी सफलता है। और जब जब भी तुम इस ट्रैक से छूट कर इधर आओगे तो असफलता फिर वापस टक्कर देती है और फिर बताती है कि देखो तुम फिर से गलत हो गए। यानी कि वो अपना कर्म निभाती है, वो अपना कर्तव्य निभाती है। तो हमारा भी ये धर्म है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। तो साथियों, आज की यही शिक्षा है कि असफलता के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, उनसे प्रेम का इजहार करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। जो भी आपके जीवन में आज तक असफलता आई है या जहाँ से भी आपने किसी के जीवन में असफलता देखी है, उनसे प्राप्त शिक्षाओं को जल्दी से जल्दी अमल में लाने का प्रयास करें। यही इस ऑडियो की शिक्षा है। इसे तुरंत अमल में लाइए और आपको कुछ वैल्यू मिली तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। जय माता दी।